Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and watching Grammar Connection. Guys, मैंने लास्ट वीडियो में अपने फ्रेजल वर्ब बताया था और कितने तरह के होते हैं, कैसे बनता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेटर वाइज फ्रेजल वर्ब्स विद एग्जांपल्स एंड मीनिंग बताने वाली हूँ गाइस। ये टॉपिक गाइस बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि मैं लेटर वाइज आप लोगों को बताऊंगी। आज के इस वीडियो में सिर्फ लेटर ए बताऊंगी। तो लेटर ए से कितने फ्रेजल वर्ड्स हैं, उसके क्या मीनिंग होते हैं, उससे क्या सेंटेंस बनाए जाते हैं। कि वीडियो में अंत तक बने रहें। लेट्स बिगिन। फ्रेजल वर्ड्स ए, लेटर ए मतलब फ्रेजल वर्ड तुम लोग जानते ही हैं, सीख चुके हैं। अब हम लोग फ्रेजल वर्ड लेटर ए का जानेंगे कि कौन कौन लेटर ए से फ्रेजल वर्ड ऐसे होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, उससे क्या सेंटेंस बनाए जाते हैं गाइस। पहला है अकाउंट फॉर। क्या है? अकाउंट फॉर, जिसका मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन द कोज ऑफ। टू एक्सप्लेन द कोज ऑफ मतलब का कारण बताना, किसी चीज का कारण बताने के लिए हम लोग अकाउंट फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हिज इलनेस अकाउंट्स फॉर, यहाँ पे आया फ्रेजल वर्ब हिज इलनेस अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस मतलब उसकी अनुपस्थिति। हिज एब्सेंस मतलब उसकी अनुपस्थिति का कारण। अकाउंट फॉर मतलब का कारण, उसकी अनुपस्थिति का कारण उसकी बीमारी है। इलनेस मतलब बीमारी, तो हीज मतलब उसका होता है, तो हीज अब्सेंस अनुपस्थिति मतलब उसकी अनुपस्थिति का कारण उसकी बीमारी है। क्लियर हो गया। सेकेंड है आस्क फॉर, लेकिन कोई सामान के लिए, समथिंग कोई चीज के लिए, किसी पर्सन के लिए नहीं, किसी चीज के लिए। तब आस्क फॉर का मीनिंग क्या होता है? टू डिमांड, डिमांड करना मतलब मांग करना या किसी चीज के लिए अनुरोध करना। जब आस्क फॉर का यूज हम लोग समथिंग किसी चीज के लिए करते हैं, उसका मीनिंग हो जाता है कि मांग करना, के लिए अनुरोध करना। इंग्लिश में टू डिमांड। एग्जाम्पल, द वर्कर्स आस्क्ड फॉर, यहाँ पर हो गया ये फ्रेजल वर्ब। द वर्कर्स आस्क्ड फॉर मोर पे एंड शॉर्टर आवर्स मतलब कहने का हुआ कि वर्कर्स जो है मांग कर रहे हैं। किस चीज की मांग की है? तो ज्यादा पेमेंट के लिए और शॉर्टर टाइम, घंटा कम करने काम का और पेमेंट बढ़ाने के लिए क्या किए? मांग किया। तो मतलब मांग करना। ये पास्ट टेंस की बात है। अब यहाँ बोलोगे यहाँ आस्क है, यहाँ आस्क कैसे हो गया? तो मैंने आप लोगों को बताया है फ्रेजल वर्ब टेंस मूड केस के अनुसार बदलता है। ये पास्ट टेंस में ये आस्क, क्योंकि इसमें ईडी इसलिए लगा क्योंकि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में ही टेंस पर चेंज होता है। पास्ट टेंस में फिर आस्क फिर फॉर मोर पे एंड शॉर्टर आवर्स। क्लियर हो गया गाइस। इसमें यहाँ पे मनी की बात हो रही, समथिंग कोई चीज की बात हो रही है कि वर्कर्स जो है ज्यादा पेमेंट और कम घंटे के लिए क्या करें? मांग कर रहे हैं, मांग की। ओके गाइस। अब है आस्क फॉर समबडी, किसी चीज के लिए, किसी आदमी के लिए। यहाँ तो किसी चीज के लिए था। आस्क फॉर सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, यहाँ समथिंग के लिए और यहाँ समबडी के लिए। ओके, तो जैसे टू से दैट वन वांट्स टू सी और स्पीक टू समबडी मतलब मिलने या बात करने के लिए संवाद देना। किसी से मिलने या बात करने के लिए संवाद जो देते हैं उसके लिए हम लोग आस्क फॉर का यूज करते हैं। जैसे गो टू द ऑफिस एंड आस्क फॉर, यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है। एंड आस्क फॉर माय सेक्रेटरी मतलब करा गो टू द ऑफिस, ऑफिस जाओ और मेरे सेक्रेटरी से मिलने के लिए या बात करने के लिए संवाद दो। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंस लिया है इसीलिए यहाँ से आस्क फॉर में ही नहीं लगा। तो गो टू द ऑफिस, ऑफिस जाओ और मेरे सेक्रेटरी से मिलने या बात करने के लिए संवाद दो। तो आप समझ गए। अभी मैंने थ्योरी बताया। अकाउंट फॉर जिसका मतलब है कारण बताना। आस्क फॉर समथिंग मतलब की मांग करना या अनुरोध करना। आस्क फॉर या समबडी के लिए हो तो मिलने या बात करने के लिए संवाद देना। तो इसका सेंटेंस इस तरह से बनाया जाता है। हम इसको इस तरह से यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब को किसी भी सेंटेंस में हम आगे बढ़ सीखते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्थ हमारा ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा। क्या होता है? सर्वे करवा। इसका हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? तो ही वॉज ऑल इन ऑल एट स्कूल मतलब ही वॉज, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, तो वह था स्कूल में सर्वो सर्वा। क्या था? ही वॉज ऑल इन ऑल एट स्कूल, वह स्कूल में सर्वो सर्वा था। क्लियर हो गया। फिर आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल मतलब अंत में। क्या होता है? आफ्टर ऑल मतलब अंत में।
जैसे he tried for an hour, he tried for an hour and failed after all। मतलब करने का he tried past tense की बात हो रही, ed लग गया। he tried उसने कोशिश किया for an hour 1 घंटा के लिए and failed और फेल हो गया after all मतलब अंत में। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? वह 1 घंटा के लिए ट्राई किया और अंत में फेल हो गया। तो इस तरह से अगर सेंटेंस बनाना हो तो हम लोग आफ्टर ऑल का इस तरह से यूज करते हैं कि उसने 1 घंटा के लिए ट्राई किया लेकिन अंत में क्या हो गया, वह फेल हो गया। अब अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन मिस्टेक मत करो बार बार। तो बार बार आजकल ये आपको स्पोकन में भी काम आएगा गाइड। तो बार बार बनना बोल के हम क्या बोलेंगे, अगेन एंड अगेन। तो कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? ट्राई अगेन एंड अगेन, कोशिश करो बार बार, बार बार कोशिश करो एंड यू विल गेट सक्सेस और तुम सक्सेस पाओगे। तो अगेन अगेन यहाँ पे हमारा फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पर ऑल इन ऑल ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। क्लियर हो गया? तो ट्राई अगेन एंड अगेन मतलब बार बार कोशिश करो एंड यू विल गेट सक्सेस और तुम सफलता पाओगे। क्लियर हो गया? बार बार के लिए हम लोग किस वर्ड का यूज, किस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? अगेन एंड अगेन। अंत में के लिए आफ्टर ऑल, तो तुमने यही किया, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। फिर एज यूजुअल, एज यूजुअल तुमने वही किया। एज यूजुअल मतलब सदा की भांति, जो हमेशा वह करते आ रहा है। तो एज यूजुअल मतलब सदा की भांति। तो एज यूजुअल ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। एज यूजुअल मतलब सदा की भांति क्या हुआ? तो द ट्रेन वाज लेट, ट्रेन क्या थी? लेट थी। ट्रेन हमेशा लेट रहती है इसलिए मैंने यूज किया। जैसे बोलते हैं ना एज यूजुअल हमेशा की तरह ट्रेन लेट है, तो उसको क्या कहेंगे? एज यूजुअल द ट्रेन वाज लेट, हमेशा की तरह, हमें सदा की भांति ट्रेन क्या है? लेट थी। ऑल ओवर सभी जगह, ऑल ओवर का हिंदी सभी जगह। तो क्या पढ़ेंगे? मैंने सभी जगह घूम लिया यूरोप में। तो ही हैड ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप, ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। तो ही हैड ट्रेवल उसने ट्रेवल किया था सभी जगह यूरोप में, यूरोप में सभी जगह उसने ट्रेवल किया था। फिर एट ऑल कॉस्ट किसी भी कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट किसी भी कीमत पर, मुझे ये चाहिए किसी भी कीमत पर, हिंदी में बोलते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यू मस्ट डू इट, तुम्हें अवश्य इसे करना। एट ऑल कॉस्ट मतलब तुम्हें किसी भी कीमत पर इसे करना है। ओके गाइस, तुम्हें किसी भी कीमत पर इसे करना है तो क्या बोलोगे? यू मस्ट डू इट एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर इसे करना है। एज इफ मानो, एज इफ मानो, तो ही बिहेव्ड एज इफ, यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब है। he behaved as if he were a prince, तो करा ही बिहेव, उसने बिहेव, ये भी देख रहे हो फिर ed लग गया मतलब पास्ट टेंस में है। तो उसने बिहेव किया एज इफ मतलब मानो, ही वेयर अ प्रिंस वह प्रिंस था, मतलब वो ऐसा बिहेव किया जैसे कि वह प्रिंस था। तो मानो एज इफ के लिए क्या हिंदी होता है? मानो। तो ही बिहेव्ड एज इफ ही वेयर अ प्रिंस। तो इस तरह से ये बनता है। मैंने आपको ए लेटर से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब बताए हैं गाइस, उसके मीनिंग बताए हैं और सेंटेंस में कैसे हम उसे यूज करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बी लेटर लेकर के आऊंगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए।